बताइएगा कि आप फेमिनिस्ट क्यों हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आपने अभी अपने इंट्रो में बात की कि फेमिनिज़म जो है इसके बारे में यहाँ पे कोई भी कहलवाना पसंद नहीं करता। तो इसकी वजह जो है वो क्या है? तो मैं ये कहूँगा कि ये इसलिए है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस यहाँ पे पाई जाती हैं और इसको गाली समझा जाता है। एग्ज़ैक्टली। और ये गाली एक्चुअली है नहीं। फेमिनिज़म की जो बेसिक अगर आप तारीफ़ जो उसके अंदर जाके देखें तो इसका मतलब ये है कि ये ख़वातीन और मर्दों की बराबरी की बात करता है। ओके। हर तरह की बराबरी की बात करता है कि ज़िंदगी के हर शोबे में जैसे मर्दों को जो भी हकूक़ और मराहत हासिल हैं, वैसे ही ख़वातीन को भी हासिल होनी चाहिए। ओके। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको मिसकंसीव करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद जो फेमिनिज़म है, ये मर्दों के ख़िलाफ़ है कोई, हुँ। और या ये समझते हैं कि ये ऐसे लोग ये चाहते हैं इसके मानने वाले कि औरतों की हुक्मरानी हो जाए यहाँ हुँ। पे। तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। हुँ। तो फेमिनिज़म जो है वो क्योंकि यहाँ पे मिसकंसेप्शन इसके बारे में पाई जाती हैं, हुँ। इस वजह से लोग इसको ओन भी नहीं करते। हुँ। और मेरा ये कहने का जो पर्पस है कि मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ, हुँ। ये इसकी एक बुनियादी वजह है कि मैं इसको ओन करना चाह रहा हूँ। ओके। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर बात बहुत कम होती है और इस पे हुँ। बात होनी चाहिए। हुँ। और दूसरा ये कि आपने कहा कि अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ आपने ये एक काम कर दिया है। हुँ। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि फेमिनिज़म किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ये मर्दों के ख़िलाफ़ हुँ। है। बट कॉमन परसेप्शन बेसिकली आई वाज़ टॉकिंग अबाउट द कॉमन परसेप्शन हाँ। ऑफ दिस सोसाइटी कि वो कहा जाता है कि फेमिनिज़्म का एक लफ्ज़ ही पसंद नहीं किया जा रहा होता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम्युनिटी उस कम्युनिटी में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, कि बहुत सी फीमेल्स भी इस वर्ड को पसंद नहीं कर रही होती। हाँ, उसकी वजह ये है कि इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो अटैच हो गई हैं। हुँ। और यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं, हुँ। दुनिया के अंदर भी इस वर्ड के हुँ। साथ जो है ना वो थोड़े से इश्यूज़ हैं। हुँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2015 के अंदर जो टाइम मैगज़ीन है, हुँ। हुँ। उसमें एक पॉल हुआ था जिसमें ये बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इस वर्ड को बैन कर देना चाहिए। फेमिनिज़्म का वर्ड बैन कर दें। यस। और वेस्ट के अंदर भी इसके एक ऑपोजिट एंटी फेमिनिज़म की पूरी एक हुँ। तहरीक है, हुँ। जो कि जब से फेमिनिज़म की जो वेव्स हैं वो हुँ। चल रही हैं, एंटी फेमिनिज़म भी चल रही हैं। क्योंकि जहाँ उस एक चीज़ चल रही होती है उसका नेगेटिव और एग्ज़ैक्टली। हमेशा से तो ही साथ होता है। हुँ। हमारे यहाँ ये इस चीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा इसलिए हमें नज़र आती है कि हुँ। हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हुँ। और फिर हम एक ट्रेडिशनल जो हमारा जो इस सोसाइटी का सेटअप है, हुँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि फिर लोग जो है ना वो जो भी चीज़ वेस्ट से आ जाए ना, हुँ। उसको वैसे ही एक बहुत डेवलप कर ही लेते हैं। हुँ। एक जिसको कहते हैं कि हुँ। अच्छी नज़र से नहीं देखते। हाँ। वो ये समझते हैं कि ये वहाँ से आई है, इसका कोई पर्पस होगा, ये हुँ। हमारे लोगों को बेहया करना हाँ, चाह रहे फंडिंग हैं। होगी या कुछ इस तरह हाँ, से। तो ये हुँ। हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो हुँ। ये सारी चीज़ें हैं। सिर्फ़ एक छोटी-सी क्लास होती है जो किस चीज़ को डेवलप कर रही होती है, जो चीज़ बाहर से आती है और बाकी जो मेजॉरिटी है वो यही उनका कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। हुँ। और उसमें ये भी है कि जैसे अभी इसके बारे में ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ये वेस्ट का कोई जो है ना वहाँ से ये चीज़ आई है। अच्छा, वैसे वेस्ट से नहीं, क्योंकि 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज़्म जब हम भी पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि बहुत अरसा पहले से जब वुमेन को वोटिंग का भी राइट नहीं था, तो एग्ज़ैक्टली, फर्स्ट वेव वहाँ से शुरू हुई थी फेमिनिज़्म एग्ज़ैक्टली। की। उन्होंने कहा था हमें उससे वोटिंग का राइट मिले। उससे भी पहले अगर आप जाएँ तो जितनी भी दुनिया की सिविलाइज़ेशंस हैं, इवन ग्रीक सिविलाइज़ेशन आप देखें, उसके अलावा अगर आप हिंदू सिविलाइज़ेशन की बात करें, फिर इस्लाम की बात करें या रिलीजन्स की बात करें, तो सब के अंदर आपको वुमेन राइट्स के हवाले से बातें मिलती हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई वेस्ट ने ही कोई नया एक नज़रिया दे दिया। बल्कि इस हवाले से जो इंडियन एक फेमिनिस्ट थी बड़ी फ़ेमस, कमला भासन, वो इस चीज़ को बड़ा जो है ना करती थी काउंटर। वो भी ये कहती थी कि फेमिनिज़म का जो नज़रिया है ये वेस्टर्न नहीं है। ओके। ये इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इवन इजिप्शियन के अंदर भी ये चीज़ें मिलती हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इसलिए ये भी एक मिसकंसेप्शन है, तो इसको सिर्फ वेस्ट के साथ जोड़ना भी ठीक नहीं है। ओके, यानी कि जो बड़ी-बड़ी जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं, जैसे वेव्स की बात आती है, तो हम यही देख रहे हैं कि वो वेस्ट से आई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें, रिलीजन्स को देखें, इवन हमारे रिलीजन को देखें, उसमें भी ख़वातीन के हकूक़ पे बड़ा ज़ोर दिया गया जी, है। जी, बहुत ज़्यादा। हुँ। और ये चूँकि ज़ाहिर है अब ये जो वेव्स हैं,
इनका चूँकि वेस्ट से आगाज़ हुआ, फर्स्ट वेव का आगाज़ हुआ, उसके बाद सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, तो उसमें ये है कि उनकी एक जो पूरी स्ट्रगल है ख़वातीन के हवाले से, तो वो चूँकि वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो जिसको एक कह लें कि एक पैराडाइम का जो एक दर्जा दिया गया है, वो वेस्ट में दिया गया है, तो इस वजह से फिर शायद ये समझ लिया जाता है कि ये वेस्टर्न कि कॉन्सेप्ट वहाँ है। का कोई कॉन्सेप्ट है। आपकी हाँ किताब जी। के बारे में बात करते हैं। बुक ये बुक, इसका टाइटल, इसमें जो भी आपने लिखा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्या आप शुरू से इन आइडियाज़ के मालिक थे या आपने सराउंडिंग्स में कुछ इस तरह की चीज़ें देखी या किसी से इंस्पायर हुए? किस तरह से मतलब आपने इसको इसको कैसे आपने सोचा? अच्छा, इसमें ये है कि मैं बिल्कुल भी शुरू में ऐसा नहीं था। मैं भी बिल्कुल जैसे हमारी सोसाइटी है, एक ट्रेडिशनल, एक रिलीजियस फैमिली में मैं पैदा हुआ और वहाँ पे भी मैंने ये तो ज़रूर देखा कि जो ख़वातीन हैं, उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन ये भी था उसके साथ कि बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट भी थीं। वो वैसी ही थीं जैसे हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। तो उसको देख के ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मेरा बचपन जो है वो इस तरह से ही गुज़रा। और फिर मैं उसके बाद लेकिन ये है कि जैसे-जैसे लाइफ़ आगे गुज़रती गई तो उसमें फिर मैंने चीज़ों को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। जैसे मैं अगर आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब मैं कॉलेज लाइफ़ में था तो मेरी फ़ीमेल कज़न्स के साथ मुझे रहने का इत्तेफ़ाक हुआ। तो वो सारी मुझसे ऐज में काफ़ी बड़ी थीं। तो उन्होंने कहीं पे भी जाना होता था ना, तो मैं छोटा होता था, उसके बावजूद वो मुझे साथ लेके साथ लेके जाती जाती थीं। हुँ, क्योंकि उनको जो है ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फ़ील होती थी कि हुँ, चाहे छोटा ही है लेकिन लड़का तो मेल है। है, या लेकिन लड़का तो है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने थोड़ी-सी वहाँ पे ऑब्ज़र्व की, ज़ाहिर है तब तक भी मुझे नहीं पता था कि ये फ़ेमिनिज़्म होता है या हुँ, ये इश्यूज़ क्या हैं, तब हुँ, भी मैं यही समझता रहा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती हैं हुँ। हमारे यहाँ। हाँ, होता ही ऐसे है। हाँ, होता ही ऐसे है, बस हुँ, ये ऐसे ही है, ठीक है, मतलब हुँ, यहाँ पे मतलब हिफ़ाज़त करनी पड़ती है ख़वातीन हुँ, की। तो फिर मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ़ में आया उस वहाँ पे थोड़ा और मैंने इस मज़ीद चीज़ों को पढ़ा, हुँ, तब थोड़ी और रियलाइज़ेशन हुई। फिर इसी तरह अपने जो इर्द-गिर्द मैंने जो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया चीज़ों को। तो करते-करते ना काफ़ी सारी चीज़ों पे मुझे फ़ील होना स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे हमारे ये एक कोई प्रॉब्लम है। हुँ। अब प्रॉब्लम क्या थी इसका नहीं मुझे पता था तब ऐसा तक भी। हाँ, तो आप उस फ़ील हवाले करते कि से प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम है। जैसे हुँ, मैं जॉब्स मैंने की तो उसमें मैं देखता था कि जो फीमेल कोलीग्स हैं हुँ, उनके साथ भी इस तरह का जो हमारे मेल कोलीग्स का बिहेवियर होता था या उनके बारे में जो उनकी ओपिनियन होती थी, एग्ज़ैक्टली। समटाइम्स बड़ी अजीब-सी होती थी और मुझे वो इवन अच्छी आज नहीं भी है। लगती थी। आज भी ऐसे ही है, हुँ, उनको अजीब वो कहा जाता है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये चलते-चलते फिर हुँ, ये हुआ कि मैंने लिखना जब स्टार्ट किया तो उसमें मैंने शुरू में इस पे नहीं लिखा। ओके। हाँ, मैंने लिखा बहुत सारे दीगर जो इश्यूज़ हैं, हुँ, जैसे कि पॉलिटिक्स पे लिखा, करंट अफेयर्स पे लिखा, मैंने हुँ, स्पोर्ट्स पे काफ़ी लिखा, हुँ, शोबिज़ पे लिखा, हुँ, मूवी रिव्यूज़ लिखे, हुँ, तो ये सारी चीज़ें थी। बट उसमें फिर जब कुछ मैंने सोशल इश्यूज़ पे लिखना स्टार्ट किया ना, हुँ, तो ये 2-3 मैंने इश्यूज़ पे वुमेन इश्यूज़ के थे, उस पे हुँ, लिखी कुछ चीज़ें। ओके, तो वो काफ़ी जिसको कहते हैं कि अपनी मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर की, तो लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। सही। जब मैंने वो लिखना स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारी ख़वातीन ने मुझे अपनी स्टोरीज़ शेयर करना शुरू की हुँ, और उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ ऐसे होता है, वैसे होता है, तो आप हुँ, हमारी बात करें। हुँ, तो मैंने फिर वहाँ से ये आइडिया लिया कि हुँ, इसके ऊपर चूँकि बात नहीं होती हुँ, और हमारे यहाँ स्पेशली ख़वातीन भी बात नहीं करती हैं हुँ, और बहुत सारी इश्यूज़ मतलब रीज़न्स हैं जिसकी वजह हुँ, से वो बात नहीं कर पाती, हुँ। करना कल्चरल भी वैल्यूज़ चाहती की वजह हैं, से, कभी-कभी अब कल्चर घरों की वैल्यूज़ वजह से, हैं। इवन बच्चों की वजह से कुछ ख़वातीन अपने ससुराल के बारे में नहीं बोल रही होती। एग्ज़ैक्टली। बहुत सारे मसाइल हो तो जाते हैं। मैं फ़ेमिनिस्ट फिर इसलिए भी हूँ हुँ, कि वो जो ख़वातीन जो हुँ, अपनी कहानियाँ नहीं बता सकतीं, जो उनके जिस्मों और रूहों के जो ज़ख्म हैं, हुँ, वो दूसरों को नहीं दिखा सकतीं, तो मैं फ़ेमिनिस्ट इसलिए हूँ कि मैं उनकी कहानियों को जो है वो बयान करूँ, मैं हुँ। उन पे बात आप करूँ, उनकी उन आवाज़ इश्यूज़ बन पे सकें बात इसीलिए करूँ, आपने अपने आप को मैं फ़ेमिनिस्ट उनकी आवाज़ बन हुँ। सकूँ।